दोस्तों, देश में कल आखिरी चरण के मतदान जो हैं वो डाले जाएंगे और आखिरी चरण के वोटिंग से पहले जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बुरी तरीके से चुनाव आयोग पर भड़के हुए दिखाई दिए हैं, जहां साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि आखिरकार देश में धर्म जाति के नाम पर जो चुनाव प्रचार में रैलियां की गई हैं उसके ऊपर आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट के जज ने कि आखिरकार देश के किसी भी बड़े पद पर कोई भी क्यों ना बैठा हो, चुनाव प्रचार का पहला अधिकार था कि वो उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करे। पर चुनाव आयोग पूरे चुनाव के दौरान जो है साइलेंट मूड पर बैठा रहा, और जब चुनाव आयोग साइलेंट मूड पर बैठा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को भी कहना पड़ा है कि अगर धर्म जाति के नाम पर देश में वोट मांगे जा रहे हैं, प्रचार प्रसार किया जा रहा है और चुनाव आयोग इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है तो संविधान का सबसे बड़ा नुकसान जो है देश में चुनाव आयोग कर रहा है। जहां खुल करके बुरी तरीके से भड़के हुए सुप्रीम कोर्ट के जज दिखाई दिए, तो वहीं इस बीच एक डाटा जो है वो विपक्ष पार्टियों की तरफ से सार्वजनिक किया गया, जहां चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाए गए और यह बताया गया चुनाव आयोग को कि देश के प्रधानमंत्री ने 14 बार ऐसी भाषाओं का उपयोग किया जहां उनके खिलाफ चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी थी, जहां सिर्फ धर्म जाति हिंदू मुसलमान के नाम पर वो वोट मांगते हुए दिखाई दिए। कभी ये कहते हुए दिखाई दिए कि साहब अगर विपक्ष की सरकार बन गई तो मुसलमान जो हैं मंगलसूत्र छीन लेंगे, और अगर किसी के घर में 2 गाय है, 2 भैंस है, 2 बकरी है तो एक तो मुसलमान ले जाएगा, अगर किसी के पास 2 घर हैं तो एक तो वो मुसलमान ले जाएगा। कभी ये बोलते हुए देश के प्रधानमंत्री दिखाई दिए कि जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो घुसपैठिए हैं, इन शब्दों के इस्तेमाल के बावजूद जब विपक्ष की पार्टियां ये कहती रही चुनाव आयोग से कि आप इनके ऊपर संज्ञान लीजिए, पर चुनाव आयोग साइलेंट मूड पर रहा, कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई। और फिर यह बताया गया कि 14 में से 8 शिकायतें जो हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ भी दर्ज कराई गई। 3 शिकायतें देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ की गई, पर चुनाव आयोग खामोश बैठा रहा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं बुरी तरीके से भड़के हुए दिखाई दिए और साफ लहजों में कहा कि अगर चुनाव आयोग ये नहीं करता है तो वो संविधान का सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है। जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज का बड़ा बयान जो है वो आखिरी चरण की वोटिंग से पहले सामने आया है, जहां चुनाव के लिए 2 महीने तक चले लंबे अभियान में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्ष इंडिया गठबंधन के बीच में तीखी जुबान जो है वो देखने को मिली। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस केएम जोसेफ ने चुनावों में वोट पाने के लिए धर्म भाषा जाति के इस्तेमाल के आधार पर वोट की अपील को कानूनी तौर पर गलत बताया है। पूर्व जस्टिस जोसेफ ने कहा कि चुनाव आयोग को इसके खिलाफ बिना देरी के कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आयोग ऐसा नहीं करता है तो यह संविधान के प्रति सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीदें लोगों को जो है उच्च न्यायालयों पर रहती है। जहां कहीं कुछ नहीं होगा तो चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा, और चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करेगा तो देश के जो सर्वोसर्वा है सुप्रीम कोर्ट है वो उसके ऊपर संज्ञान लेंगे। जहां खुद पूर्व जज को ये बयान देना पड़ा और चुनाव आयोग को कड़ी फटकार जो है वो लगानी पड़ी, जहां एर्नाकुलम के सरकारी लॉ कॉलेज में बदलते भारत में संविधान विषय पर आयोजित सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए जस्टिस जोसेफ ने कहा
कि वोट पाने के लिए धर्म, नस्ल, भाषा, जाति का इस्तेमाल वर्जित है। चुनाव आयोग को इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। समय रहते सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें जिक्र साफ तौर पर कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, देश का सबसे बड़ा पद जो है वो देश के प्रधानमंत्री का पद है। आखिरकार क्यों कार्रवाई नहीं की गई? चुनाव आयोग से ये सीधे तौर पर सवाल पूछा है। ऐसे मामलों को पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वे संविधान का सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। वहीं जस्टिस जोसेफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में अभिराम सिंह बनाम सीडी कामोचन मामले में दिए गए फैसले के लोक प्रतिनिधि अधिनियम 151 की धारा 123(3) की व्याख्या की और कहा कि धर्म के आधार पर किसी उम्मीदवार या उसके प्रतिद्वंदी के खिलाफ मतदाता से अपील वर्जित है। जस्टिस जोसेफ ने ये तमाम बातें जो हैं वो कही, क्योंकि देश में हमने देखा कि किस तरीके से इसी नाम पर वोट मांगे गए। उत्तर प्रदेश में पूरी जगह जगह पोस्टर, बैनर लगा दिए गए, बड़े बड़े तंबू बम्बू गाड़ करके ये बताया गया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। खुद भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार करती रही। देश के प्रधानमंत्री आखिरी समय तक 3600 घंटे टीवी पर बने रहे और सिर्फ ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते रहे, जिसे देख खुद चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था। विपक्ष की पार्टियां जोर देती रहीं, पर चुनाव आयोग ने ऐसे अनदेखा किया कि जैसे उसके कान पर जूं भी नहीं रेंगी। पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने इसे सवाल खड़ा करके वो भी आखिरी चरण से पहले देश में बवाल मचा दिया है। वहीं जस्टिस ने कहा कि चुनाव अभियान में धर्म का कोई स्थान नहीं है। धर्म के लिए अपील तथ्यों के आधार पर, चुनावी भाषणों में इस्तेमाल किए गए शब्दों के आधार पर तय किया जाने वाला मामला है। आपको यह समझना होगा कि नेता अपनी सीमाएं अच्छी तरह से जानते हैं और उसके बावजूद वो भड़काने वाली राजनीति करते हैं। आपको यह समझना होगा कि मैं कहूंगा कि उन पर आदर्श आचार संहिता और कानून दोनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगर वे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी ऐसा तरीका अपनाते हैं जिससे धर्म के आधार पर वोट नहीं मिलेंगे, मेरा मानना है कि जिन चीजों को आधार बनाकर आप वहां तक जा रहे हैं और जो उसके परिणाम होंगे, दोनों महत्वपूर्ण हैं। राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना केवल लोगों की सेवा करने का एक साधन हो सकता है। जिस माध्यम से आपको राजनीतिक शक्ति मिलती है वे पवित्र होना चाहिए और चुनाव आयोग को ऐसा करने वाले राजनेताओं के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेना चाहिए।